हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम बीएससी ऑनर्स जिसमें जो है जूलॉजी जिनका ऑनर्स है उनका बात करेंगे, उनके क्वेश्चन को बताएंगे। और जूलॉजी जिनका सब्सिडरी या जनरल विषय जिनका है, जैसे बॉटनी ऑनर्स वाले का जूलॉजी सब्सिडरी में होगा, केमिस्ट्री ऑनर्स वाले का जिसका बैकग्राउंड बायोलॉजी है उनका भी बॉटनी और जूलॉजी सब्सिडरी में होगा। तो जूलॉजी का क्वेश्चंस हम लोग अभी देखेंगे। हमारे हाथ में जो है अभी स्क्रीन पर वो पेपर 1A है, जूलॉजी का फर्स्ट पेपर। 75 फुल मार्क्स है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव आंसर ऑफ एनी वन क्वेश्चन इन अबाउट 2500 वर्ड। 2500 शब्दों में एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है। 5 क्वेश्चन हमारे सामने है, इनमें से एक ही का आंसर देना है। और उसको जो असाइनमेंट बनाएंगे उसके सिर्फ राइट साइड में लिखेंगे, बैक साइड में आप नहीं लिखेंगे। और जहाँ भी डायग्राम का आवश्यकता हो वहाँ पर डायग्राम ज़रूर देंगे ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। पहला क्वेश्चन है, क्लासीफाई फाइलम एनिलिडा अप टू ऑर्डर गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल। एनिलिडा फाइलम को आपको क्लासीफाई करके बताना है, जो जिसका क्लासिफिकेशन जो है आप ऑर्डर तक करेंगे। तो इसको जो है एग्जाम्पल हर ऑर्डर में, मतलब कि हर एक फाइलम में आप जहाँ जहाँ सेक्शन बांटेंगे उसका एग्जाम्पल के साथ उसका करेक्टरिस्टिक, उसका जो साइलेंट फीचर है सारा कुछ बताते हुए आप जाएंगे। मतलब फाइलम एनिलिडा को आपको बताना है जिसमें स्नेल वगैरह आता है। दूसरा है, डिस्क्राइब कैनाल सिस्टम इन पोरीफेरा। पोरीफेरा में कैनाल सिस्टम क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, उसका जितने भी नली वाला सिस्टम है उनमें पोरीफेरा में कैसे होता है उसका कार्यक्रम उसको बताना है। तीसरा क्वेश्चन है, गिव एन अकाउंट ऑफ जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हर्मीफोरा एंड डिस्कस एफिनिटीज ऑफ द फाइलम टिनोफोरा। टिनोफोरा का एफिनिटीज बताना है और हर्मीफोरा का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको बताना है। चौथा है क्वेश्चन, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ फेसियोला हेपेटिका एंड ए मेट ऑन पैरासाइटिक एडेप्टेशन। और इसमें मैटिंग कैसे होता है पैरासाइटिक एडेप्टेशन में उसको बताना है। पाँचवा है, गिव एन अकाउंट ऑफ टॉर्सन एंड डिटॉर्सन इन गैस्ट्रोपोडा। तो ये हो गया 5 क्वेश्चन, इसमें से एक बताना है। पेपर फर्स्ट हुआ। पेपर सेकेंड को हम लोग देखते हैं। इसमें भी 5 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन क्या है? डिस्क्राइब एसोसिएटेड हैजार्डस एंड मेजर्स टू कंट्रोल इट। इससे क्या हानि होता है और इसको कैसे रोका जाता है, क्या क्या मेजर्स हैं इसके। राइट एन एसे ऑन इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजी पर आप, इकोसिस्टम पर आप पूरा आप ऐसे लिखेंगे। तीसरा है, डिस्क्राइब सोशल बिहेवियर इन इंसेक्ट विद स्पेशल रेफरेंस टू हनी बी। हनी बी के साथ में आप अन्य कीटों का भी आप सामाजिक उसका जो बिहेवियर है उसको बताएंगे कि कैसे एक सोसाइटी बना करके वो काम करता है। चौथा है, गिव एन अकाउंट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल क्लॉक। हमारे बॉडी के अंदर एक क्लॉक होता है जो ऑटोमेटिक एक निश्चित टाइम इंटरवल पर अपना काम करता है। उसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या वो इमेजिनरी क्लॉक है या फिजिकली क्लॉक कहीं है, तो उसको बताना है। पाँचवा है, डिफाइन मीन मोड एंड मीडियन विद सुटेबल एग्जाम्पल। मीन मोड मीडियम क्या है, ये क्या पैमाना है, इसको एग्जाम्पल के साथ बताना है। डिस्क्राइब मेरिट एंड डिमेरिट्स ऑफ ईच मेथड ऑफ स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन। और इस कैलकुलेशन का क्या मेरिट डिमेरिट है उसको बताना। ये तो ऑनर्स वाले के लिए हो गया। अब हम आगे देख रहे हैं सब्सिडियरी के रूप में या जनरल कोर्स वाले के लिए जो जूलॉजी का क्वेश्चन है उसको देखेंगे। उनके लिए भी 75 फुल मार्क्स है और एक ही क्वेश्चन का आंसर लिखना है। पहला क्वेश्चन है, क्लासीफाई फाइलम पोरीफेरा अप टू ऑर्डर्स
विद सुटेबल एग्जाम्पल। पोरीफेरा क्लास फाइलम को क्लासीफाई करना है अप टू ऑर्डर तक। दूसरा क्वेश्चन है गिव एन अकाउंट ऑफ जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बेलैंगुलोसेस एंड डिस्कस इट्स एफिनिटीज। बेलैंगुलोसेस का आप कैसे उसका जनरल ऑर्गेनाइजेशन है उसको बताना है और इसके एफिनिटीज को दिखाना है। राइट ऑन एन एसे ऑन फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन पर आप संकरण पर एक ऐसे लिखना है, रिप्रोडक्शन से संबंधित है ये। डिस्क्राइब अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सेल के जो पावर हाउस है माइटोकॉन्ड्रिया उसका एक अल्ट्रा स्ट्रक्चर बनाना है और उसका कैसे फंक्शन करता है, उसमें कौन कौन सा पार्ट उसको बताना है। पांचवा क्वेश्चन है डिस्क्राइब डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड न्यू डार्विनिज्म। डार्विन का थ्योरी जो है कि नेचर सेलेक्ट कर लेता है और जो फिटेस्ट होते हैं वही फिट होता है, इसका थ्योरी को सॉल्व करना और नव डार्विनवाद क्या है उसको बताना। तो इनमें से कोई एक क्वेश्चन का आप सॉल्व करेंगे और जो असाइनमेंट बनाएंगे उसको अच्छे से सजाएंगे, अच्छे राइटिंग में लिखेंगे। जूलॉजी बॉटनी डायग्राम पर निर्भर करता है और इसके फंक्शन पर, सो इस पर भी ध्यान देंगे। थैंक यू।